जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आ जाइए फिर एक बार। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन में संघ आर्थ्रोपोडा अपना कंप्लीट हो गया था। आज हमारी जो क्लास है, संघ आर्थ्रोपोडा की जो क्लासेज हैं उनसे संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। और संघ आर्थ्रोपोडा की सारी क्लासें एक वीडियो में, एक क्लास में नहीं आ सकती, इसलिए हम केवल यहाँ पर 4 मुख्य जो क्लासेज हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास के बारे में बात करें। 4 क्लासों में सबसे पहली क्लास है मेरिस्टोमेटा। मेरिस्टोमेटा के क्या करेक्टर हैं, क्या मुख्य लक्षण हैं, उनके बारे में एक एक हम अध्ययन करेंगे। पहला करेक्टर आदिम जलीय आर्थ्रोपोड्स है। हमने जब संघ आर्थ्रोपोडा किया था बेटा, तो उसमें बताया था कि संघ आर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं वो जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और समुद्रवासी भी हो सकते हैं, मतलब सर्वव्यापी हैं, ये सब जगह देखने को मिलते हैं। तो पहला इनका लक्षण है आदिम है, प्रीमिटिव आर्थ्रोपोड्स हैं, सबसे कम विकसित आर्थ्रोपोड्स हैं, आदिम हैं, जलीय हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। श्वसन की बात करें तो इनमें श्वसन या तो सामान्य सतह से होता था संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में, या गिल्स के द्वारा होता था, या फिर श्वसन है ना बुक गिल्स के द्वारा होता था। तो यहाँ पर श्वसन है बुक गिल्स के द्वारा है। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए कोक्सल ग्लैंड, उत्सर्जन के लिए कई आर्थ्रोपोड्स थे जिनमें तो कोक्सल ग्लैंड थी, कईयों में ग्रीन ग्रंथियां थी, और कई प्राणी थे उनमें उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिकाएं थी। तो यहाँ पर उत्सर्जन की बात करें तो कोक्सल ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन कोक्सल ग्रंथियों द्वारा होगा। परिवर्धन की बात करें तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन, और जहां पर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है वहां पर लार्वावस्था बनती है। ठीक है, इसके बाद बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल लिमुलस, जिसको किंग क्रेब भी कहते हैं, और एक प्रकार का ये जीवित जीवाश्म है। मैंने इसीलिए इसको रेड मार्क किया। ठीक है ना, जीवित जीवाश्म जिसको कहते हैं किंग क्रेब और लिमुलस इसका एग्जाम्पल है। करेक्टर हो गए। दोबारा से एक बार और देख लो। आदिम जलीय आर्थ्रोपोड्स है, श्वसन बुकगिल्स के द्वारा होगा, उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होगा, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का है, और एग्जाम्पल इसका लिमुलस जिसको किंग क्रेब जिनका सामान्य नाम है। दूसरा वर्ग की बात करें, दूसरे वर्ग की बात करें तो वो है अरेक्निडा। अरेक्निडा के जो प्राणी हैं उन प्राणियों में भोजन को पकड़ने हेतु चेलिस्त्री व पेडिपेल्स नामक मुखांग पाए जाते हैं। हमने बात की थी कि संघ आर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, 3 भागों का मतलब सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, अब कई प्राणी ऐसे थे जिनका सिर और वक्ष जो भाग है वो मिलकर एक ही भाग बनाता था, उसको कहलाता था सिरोवक्ष। यहाँ पर भोजन को पकड़ने के लिए, और जो हेड पार्ट था या उधर जो पार्ट था, सॉरी, उधर पार्ट में मुखांग पाए जाते हैं, और मुखांग 4 प्रकार के होते हैं। हमने कल की जो क्लास थी या नेक्स्ट जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि 4 प्रकार के मुखांग, भोजन को पकड़ने वाले, चबाने वाले, चूसने वाले, लिपलिपाने वाले, सकिंग टाइप के जो है ना, वो 4 प्रकार के मुखांगों की बात की। तो भोजन को पकड़ने के लिए चेरिस्त्री व पेडिपेल्स मुखांग पाए जाते हैं। 4 जोड़ी पाद सिरोवक्ष भाग पर। अभी अभी मैंने बात की कि कई प्राणी ऐसे थे जिनका सिर और वक्ष मिलकर एक ही भाग बनाता था, जिसको कहते थे सिरोवक्ष। तो यहाँ पर 4 जोड़ी पाद मिलेंगे, 4 जोड़ी टांगे मिलेगी, और वो किस पार्ट में मिलेगी बेटा? सिरोवक्ष भाग पर। उदर भाग उपांग रहित होंगे, उदर भाग में किसी प्रकार की टांगे नहीं पाई जाएगी, और टांगों का पाया जाना और संधियुक्त उपांगों का पाया जाना तो संघ आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण है, प्रमुख विशेषता है। तो उदर पार्ट में किसी प्रकार की लेग्स, किसी प्रकार की टांगे देखने को नहीं मिलेगी, केवल सिरोवक्ष जो पार्ट है वहां पर 4 जोड़ी टांगे देखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष परिवर्धन होगा, जब जहां पर प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है वहां पर तो लार्वावस्था बनती ही नहीं है, कोई लार्वावस्था नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो मकड़ी हो गई, इसमें टिक्स हो गई इनमें, और माइट्स, ये सारे के सारे वर्ग अरेक्निडा के एग्जाम्पल हो गए। तीसरी क्लास की बात करें तो वो है क्रिस्टेशिया। क्रिस्टेशिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इन क्रिस्टेशियंस जो प्राणी होते हैं इनके शरीर के बाहर कैल्शियम का और काइटिन का बना, कैल्शियम और ये कार्टिन नहीं, काइटिन का बना हुआ, कैल्शियम और काइटिन का बना कवच होता है, कंकाल होता है, कठोर कवच होता है, जो इनको बाह्य वातावरणों के जो आघात हैं, जैसे तापमान है, नमी है, आर्द्रता है, हवा पानी से अभेद बनाता है इनको। ठीक है ना, तो काइटिन और कैल्शियम युक्त कंकाल है। सिरोवक्ष और उदर, शरीर जो है 2 भागों में बटा होगा। वैसे 3 भागों हमने बात की थी कि संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का शरीर 3 भागों में से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। लेकिन यहाँ पर सिर और वक्ष जॉइंटेड है, तो शरीर सिरोवक्ष और उदर में ही विभक्त होगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का, और जहां पर प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट होता है वहां पर लार्वा अवस्था देखने को मिलती है, जिसमें नोप्लियस और जोइया लार्वा मुख्य रूप से हैं। श्वसन की बात करें तो श्वसन सामान्य सतह द्वारा, श्वसन जो होगा इनमें सामान्य सतह द्वारा, कई प्राणी पिछली वाली जो क्लास थी उसमें देखा कि बुक गिल्स के द्वारा होगा, यहाँ पर श्वसन है वो सामान्य सतह द्वारा होगा या गिल्स के द्वारा, श्वसन सामान्य सतह से या फिर गिल्स के द्वारा होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पेलिमोन जो है
एग्जाम्पल की बात करें तो पेलिमोन इस वर्ग का प्राणी है, ठीक है ना। चौथा जो वर्ग है वो है डिप्लोपोडा। चौथा जो वर्ग है वो है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा डिप्लोपोडा जो वर्ग है, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। चौथा वर्ग है वो है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा वर्ग के प्राणियों की बात करें तो शरीर कर्मीनुमा होता है, इनका शरीर कर्मीनुमा होगा। एक मिनट, इनका शरीर कर्मीनुमा होगा, ठीक है ना। वर्म लाइक इनका शरीर होगा। इसके अलावा सिर, वक्ष और उदर में, सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होगा। उदर भाग में 2 जोड़ी टांगे देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो टांगे थी, लेग्स थी पिछले वाले में, वो उदर भाग में नहीं थी, सिरोवक्ष भाग में थी, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ी टांगे उदर भाग में देखने को मिलेगी। उदर भाग में 2 जोड़ी टांगे। विषैले नखर अनुपस्थित हैं इसमें, जो नखर पाए जाएंगे वो विषहीन होंगे, विषैले नखर अनुपस्थित हैं। तो ये हो गई हमारी 4 क्लासें। एक बार दोबारा से देख लो, मेरिस्टोमेटा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया और डिप्लोपोडा, 4 हमने संघ आर्थ्रोपोडा की क्लासें इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है। आदिम जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, टेलिसरी पेडिपेल्स पाए जाएंगे 4 जो, देखो इनमें उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। और 4 जोड़ी पाद सिरोवक्ष भाग पर उपस्थित हैं, उदर भाग में नहीं है। प्रत्यक्ष परिवर्धन है, नोप्लियस और जोया लार्वा है। श्वसन सामान्य सतह द्वारा और गिल्स द्वारा। एग्जाम्पल की बात करें तो मेरिस्टोमेटा के जो एग्जाम्पल है वो लिमुलस है। एरेक्निडा की बात करें तो एरेक्निडा के जो एग्जाम्पल है वो मकड़ी और टिक्स है और माइट्स हैं। और क्रिस्टेशिया की बात करें तो क्रिस्टेशिया के एग्जाम्पल पेलिमोन है। और डिप्लोपोडा की बात करें तो डिप्लोपोडा का जो एग्जाम्पल है वो जूलस है, ठीक है। आपको समय समय पर ये सारी क्लास अपडेट कराई जा रही है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है, जो 29/10/2025 से लेकर 13/11/2025 तक है, ठीक है। तो मैंने उसका भी अलग से वीडियो बना दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्लास के जरिए भी मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो शीघ्र ही ई-मित्र पे जाकर या अपने महाविद्यालय में जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट पर सर्वर डाउन होने की वजह से कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ई-मित्र पे जाके जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी एक बात बताई थी कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़ा जो भारी होता है वो नीचे होता है और एक पलड़ा जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। तो इस टाइम मेरा पलड़ा, जो हमारे चैनल का पलड़ा, थोड़ा सा हल्का है, तो इसको भारी बनाने का काम आपका है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे संबंधित और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स कर दें, ताकि हम आपके लिए और अन्य वीडियो, अन्य क्लास लेकर आ सकें। थैंक यू।